परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। उसने अनुग्रह से ये दिन दिया कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। मेरे अजीजों, आप सबको शालोम, जय मसीह की। और जैसे कि हम पिछले दिनों में कुलसियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज ये कुलसियों की पत्री का 20वां भाग है। कुलसियों की पत्री के 20वें भाग का हम अध्ययन करेंगे। कुलसियों 3 अध्याय 12 से 14 पद तक हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मेरे चीजों, आज इस वचन में 12 पद जो है उसकी शुरुआत में है इसलिए। और उस कहते हैं इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इसलिए जो शब्द है इसका संबंध पिछले जो पद हैं, पिछली आयतें हैं उनके साथ है। इसलिए किस बात के लिए पौलुस कह रहा है, इसका अध्ययन हमने पिछले भाग में किया है। 10 पद को हम देखेंगे। नए मनुष्य को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मेरे चीजों, हर एक विश्वासी जिसने नया जन्म पाया है, याद रखिए उसने यीशु मसीह को पहन लिया है। नया स्वरूप, नया मनुष्य, नए मनुष्यों को पहन लिया है। जब हम तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने पुराने मनुष्यों को, पुरानी इंसानियत को हम उतार देते हैं। पश्चाताप, तौबा जब हम करते हैं, कहते प्रभु मैं पाप में नहीं रहना चाहता, मैं मानता हूं मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। आज से मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देता हूं। और मेरे चीजों, जब हम नया जन्म पाते हैं तो हमारे अंदर नया मनुष्य, हमारी आत्मा में नया व्यक्ति, वो नया व्यक्ति क्या है? मसीह यीशु का स्वभाव जो हमारे अंदर आ जाता है। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसके उस स्वभाव के अनुसार ही चलते रहें। मेरे अजीजों, लेकिन इससे पीछे वो पुराने इंसान को उतारने के बारे में, पुराने मनुष्य को उतारने के बारे में बात कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कई बार हम प्रभु के साथ चलते हुए भी हम पुराने मनुष्यों को फिर पहन लेते, हम पुराने स्वभाव में फिर चलने लग जाते हैं। लेकिन मेरे चीजों, प्रभु का धन्यवाद है, वो हमें फिर उठाता है, अनुग्रह देता है कि हम खड़े होकर फिर आगे बढ़ें। मेरे चीजों, याद रखिए हम प्रभु की भेड़ हैं। प्रभु में आने से पहले हम सूअर के समान थे। एक सूअर
हर समय गंदगी में रहना पसंद करता है, लेकिन भेड़ गंदगी में गिर सकती है, लेकिन गंदगी में पड़ी नहीं रहती। गंदगी में यदि वो गिर जाती है, खड़ी होकर आगे बढ़ेगी। मेरे चीजों, हम में से आज कोई यदि ऐसी भेड़ है, आप में से कोई ऐसी भेड़ है, पिछले दिनों में आप गिर गए, पिछले दिनों में आप कमजोर हो गए, पिछले दिनों में आपका प्रभु के साथ बढ़ना या चलना रुक गया। आज समय है, ये वो समय है कि आप खड़े हो जाइए, खड़े होकर प्रभु के साथ चलना शुरू कर दीजिए। हमारा प्रभु अनुग्रहकारी वफादार प्रभु है। वो कहते ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो हमारे साथ है, हमें अनुग्रह देने के लिए, सामर्थ देने के लिए, खड़ा करके आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार है। हमें तैयार मेरे अजीजों। उसके बाद इसलिए कहता है, इसलिए का मतलब है तुमने नए मनुष्य को पहन लिया। वो नया मनुष्य, वो नया इंसान क्या है? यीशु का स्वभाव, यीशु का जीवन। वो यीशु के जीवन को पहन लिया है, यीशु का स्वभाव तुम में आ गया है। इसलिए अब क्या करो? परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। आगे भी कहता है बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। तुमने नए मनुष्य को पहन लिया, तुम्हारे अंदर नया स्वभाव है, तुम्हारे अंदर नया जीवन है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का जीवन है, तुम्हारे अंदर प्रभु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। इसलिए चुने हुओं के समान जो पवित्र प्रिय हैं, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण। तो पहली बात, इसलिए के बाद परमेश्वर के चुने हुओं के समान। आप और मैं परमेश्वर के क्या है? सब बोलो चुने हुए। सब बोलो, सब बोलो, ऊंची आवाज से बोलिए, चुने हुए। आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:16 पद में क्या कहा? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लो और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे जीजो, प्रभु ने हमें चुना है और उसके हमें चुनने का उद्देश्य है, मकसद है। वो उद्देश्य या मकसद क्या है? कि हम फल लाएं। प्रभु चाहता है हमारे अंदर आत्मा का फल भरा हुआ हो। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये मसीह का स्वभाव है और परमेश्वर की ये इच्छा है। इसलिए उसने हमें चुना है कि इस आत्मा के फल से हम लदे हुए हों, इस आत्मा के फल से, यीशु के स्वभाव से हम भरे हुए हों। मेरे जीजो, फल से भरा हुआ पेड़ झुका हुआ होता है। उस पेड़ को कोई पत्थर मारता है, वो पत्थर के बदले फल देता है। हमें भी प्रभु ने इसीलिए चुना है। उसके बाद पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश हो। यहां भी क्या प्रभु का वचन कहता है, हम एक चुना हुआ वंश है। और मेरे चीजों, उसके बाद दूसरा पत्रस 1:10 पर, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति
यत्न करते जाओ। क्या करना है जी? हम चुने गए हैं, ये सच्चाई है, इस सच्चाई पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन वचन कहता है इस चुन लिए जाने को अब क्या करो? सिद्ध करो। क्या करो जी? सिद्ध करो। अपने जीवन के द्वारा सिद्ध करो, अपने बोलने के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा सिद्ध करो कि हम चुने हुए हैं। मेरे अजीजों, चुनी हुई जो भी चीज होती है, जिन चीजों में से उसको चुना जाता है, उनमें से वो खास होती है। आम आप खरीदने जाते हो, ऐसे ले लेते हो, सड़े गले जैसे भी उठा ले, चुन के ले। सेब खरीदने जाओ, चुन के ले। केले खरीदने जाओ, अच्छे केले छांट के देकर लेंगे। मेरे जीजो, प्रभु ने भी आपको और मुझे चुना है। आप और मैं उसके लिए खास हैं। आप और मैं उसके लिए विशेष हैं, कीमती हैं। आप और मुझ पर उसकी आंखें लगी हुई हैं। उसकी आंखें धर्म की ओर लगी रहती हैं, उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हम प्रभु की आंख की पुतली के समान हैं। वो हमारी रक्षा, हमारी चिंता ऐसे करता है जैसे हम अपनी आंख की पुतली की करते हैं। अंधेरी चलने लग जाए, कोई चीज उड़े, कोई चीज हम पर कोई मिट्टी फेंक दे, या कोई थप्पड़ मारे, हम एकदम आंख बंद कर लेते हैं कि हमारी पुतली जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। स्वांग की पुतली की तरह वो हमें संभालता है। आप और मैं चुने हुए हैं ताकि बहुत सा फल लाएं। आप और मैं चुने हुए हैं ताकि इस चुने जाने को हम सिद्ध करने का भली भांति क्या करें जी? बोला करो। आज तो आप बोल सकते हैं, आज तो मेरे सामने बैठे, बोला करो। तो चुन लिए जाने का, सिद्ध करने का भली भांति क्या करो जी? यत्न करो। जो बात ये दिखाए, हमारा जीवन ये दिखाए, हमारा व्यवहार ये दिखाए कि प्रभु ने हमको चुना हुआ है, संसार से हम अलग किए हुए लोग हैं। मेरे जीसू, उसके बाद वो कहता है जो पवित्र और प्रिय हैं। पहले कहता है चुने हुए हैं, और अब क्या कहता है जी? पवित्र और चुने हुए। आप बोल सकते हैं, कोई रुकावट नहीं बोलने की। जो जीव लेकर आए हैं वो सब बोल सकते हैं। क्या है जी? पवित्र और पहले क्या है? पवित्र और फिर चुने हुए। मेरे चीजों, आप और मैं क्या है जी? पवित्र। आप और मैं पवित्र। पवित्रता का अर्थ है हम अलग किए हुए, अलग किए हुए, पाप से दूर और परमेश्वर के लिए समर्पित। हम पवित्र किए गए हैं, परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, परमेश्वर के लिए समर्पित, और पाप से अलग या दूर किए गए। मेरे चीजों, पहला ग्रंथियां 1 अध्याय 2 पद में भी परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए
और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। आप और मैं पवित्र किए गए हैं, अलग किए गए हैं, अलग किए गए हैं ताकि हमारा जीवन प्रतिदिन प्रभु के लिए क्या हो जी? समर्पित हो। क्या हो हमारा जीवन? प्रभु के लिए प्रतिदिन समर्पित हो। प्रभु के लिए जो समर्पित जीवन होता है वो जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है। वो इंसान जो प्रभु के लिए समर्पित होता है वो प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है, प्रभु को ऊंचा करना चाहता है, प्रभु की महिमा करना चाहता है। प्रभु के लिए समर्पित, पाप से अलग, संसार से अलग, शैतान से अलग, शरीर की अभिलाषाओं से अलग किए हुए प्रभु के लिए समर्पित हैं। मेरे चीजों बाइबल में बहुत सी चीजों के बारे में आजकल यदि देखा जाए, आजकल के माहौल के मुताबिक बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए सीधी कोई आज्ञा नहीं हमें बदल दी, ये काम हम करेंगे ना करें, लेकिन जो बातें दिखाती हैं कि हम प्रभु के लिए समर्पित हैं वो हम करें। जो बातें दिखाती हैं कि हम पाप से अलग किए गए, संसार से अलग किए गए, वो काम करें। उसके बाद प्रिय हैं, चुने हुए हैं, पवित्र हैं और परमेश्वर की क्या है जी? प्रिय हैं, प्यारे हैं। सब बोलो क्या है हम परमेश्वर के जी? प्यारे हैं, प्रिय हैं, प्यारे हैं। आप परमेश्वर की प्यारे हैं। जमीन में आप कोई हो सकता है कोई प्यारा समझे या ना समझे, जमीन में हो सकता है लोग आपको गलत समझते हैं, आपको मूर्ख समझते हैं, आपको कोई प्रेम नहीं करता दिल से, लेकिन हमारा प्रभु दिल से प्रेम करता है। उसके लिए आप प्यारे हैं, उसके आप प्रिय हैं, उसके आप प्यारे बच्चे। मेरे अजीजों, यूहन्ना 15 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, प्रभु यीशु कहते हैं जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु यीशु क्या कहते हैं जी? जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसा ही प्रेम मैंने तुमको किया है। आप परमेश्वर की नजर में बहुत ही कीमती हैं। प्रभु यीशु ने हमको वैसे ही प्रेम किया है जैसे पिता ने यीशु को प्रेम किया। इस प्रेम में पिता ने अपना अधिकार पुत्र को दे दिया। इस प्रेम में पिता अब पुत्र को जो वो करता था दिखाता, अपनी योजना पुत्र को बताता था। और मेरे जीसु, सो आप और मैं परमेश्वर के प्यारे हैं या प्रिय हैं। यदि हम प्रेरितों के काम और पत्रियों में जो पौलुस ने पत्रियां लिखी हैं या यूहन्ना ने पत्रियां लिखी हैं, इनमें बहुत जगह विश्वासियों के लिए प्रिय या प्यारे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सो बार बार प्रिय या प्यारे शब्द इस्तेमाल होता है। कितने आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं, कितने आप कीमती हैं, कितना वो हमसे प्रेम करता है। हम उसके बच्चे नहीं बल्कि प्यारे बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं जी? प्यारे बच्चे हैं।
मेरे चीजों, उसके बाद क्योंकि उसने चुना है, प्रभु ने हमें, हम पवित्र हैं, हम प्रिय हैं, और उससे पहले हमने देखा कि हमने नए मनुष्य को पहन लिया है, नई इंसानियत को पहन लिया है। इसलिए बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। धारण करो का अर्थ क्या है जी? धारण करने का अर्थ अपनाओ उसको। धारण करने का अर्थ है उसमें बने रहो। धारण करने का अर्थ है उसको पकड़े रहो। धारण करने का अर्थ है उसमें चलते रहो। इसमें बड़ी करुणा। पहली बात क्या कहता, सब बोलो जी, बड़ी करुणा और भलाई। दूसरी बात भलाई। तीसरी बात दीनता। चौथी बात नम्रता। और पांचवी बात सहनशीलता। मेरे जीसू, थोड़े समय के लिए अपनी जांच करें, अपने आप को परखें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप खड़े होके बताइए, नहीं। अपने बारे में सोचिए। क्या करुणा, दया, बड़ी करुणा, दया आप करते हैं? या जिसको करुणा की, दया की जरूरत है, उसको देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं? बड़ी करुणा और भलाई, क्या भलाई करती है? तीसरी बात दीनता। दीनता है हमें। नम्रता, क्या नम्रता है? और सहनशीलता, क्या हम सहनशील हैं? या दुनियावी लोगों की तरह कोई एक बोलेगा तो हम चार बातें बोलेंगे। मैं कौन सा तुझसे कम हूं, मैं कौन सा तेरा खाता हूं, मैं खाती हूं। सहनशीलता धारण, क्या धारण करो जी? सहनशीलता, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण। उसके बाद 13 पद में यह लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहत। मेरे चीजों, प्रतिदिन परिवार में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, जहां काम करते हैं वहां एक दूसरे से मिलते हैं, आस पड़ोस में, और समय समय पर अपने रिश्तेदारों से हम मिलते हैं, कुछ बातें होती हैं, लेन देन होता है, व्यवहार हमारा किसी न किसी तरीके से दूसरों के साथ व्यवहार हमें करना पड़ता है। और किसी न किसी बात में हो सकता है दूसरे से कोई गलती हो जाए, दूसरा हमारे साथ नाइंसाफी करे, हो सकता है हमें गलत समझे, हो सकता है हमारे साथ विश्वास योग्य या वफादार ना हो जैसे उसको होना चाहिए, जैसे हम उसके साथ रहे। हो सकता है हमने किसी की मदद की, सहायता की, लेकिन दूसरा हमारी मदद नहीं कर रहा, हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा, तो हमारे पास दोष देने के कारण हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं कि दूसरा गलत है, कारण हो सकते हैं कि दूसरे ने जो अच्छा करना चाहिए था हमारे साथ नहीं किया। लेकिन वचन क्या कहता है?
यदि किसी को दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की क्या करो जी? सभी ऊंचे बोलो, एक दूसरे की सह लो। हम कई बार क्या करते हैं, अगर दोष देने का कारण कोई मिल जाए तो हम बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, उसके बारे में दूसरों को बताते हैं, उससे बोलना छोड़ देते हैं, उसके लिए कोई भलाई का काम यदि कर सके वो भी करना छोड़ देते हैं, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। मेरे चीजों ने वचन क्या कहता है? एक दूसरे की क्या करो जी? सह लो। यदि एक दूसरे की सहेंगे तो हम बुराई नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। एक दूसरे की सहें। दोष देने का जो कारण है, दोष जो उसने किसी ने भी हमारे विरोध में कुछ किया है, परमेश्वर को समय दें कि परमेश्वर उससे बदले, परमेश्वर को समय दें कि परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर को समय दें कि परमेश्वर से सुधारे। मेरे जीजो, यदि हम अपनी तरफ देखें तो हो सकता है कभी न कभी हमारे व्यवहार के कारण भी दूसरों को हम पर दोष देने का कोई कारण हो सकता है। हमें से कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं सिद्ध हूं, मुझे किसी सुधरने की या सीखने की जरूरत नहीं। हम सब सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, हम सिद्ध नहीं हैं, सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम जानबूझकर अपने आप को पाप में गिराते रहे, क्योंकि हम तो सिद्ध नहीं है। हमें खड़े होकर आगे प्रतिदिन बढ़ना है। मेरे जीजो, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्या करो जी? एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जो भी दोष देने का कारण है, जो भी किसी ने अपराध हमारे विरोध में किया है, उसको क्या करो जी? क्षमा करो, माफ करो। मेरे जीजो, कैसे माफ करने के लिए बोला है? जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। जब हम माफ करेंगे दूसरे को तो हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। माफ करने का मतलब है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। प्रेम अनेक अपराधों को क्या कर देता है? ढांप देता है। मेरे जीजो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे क्षमा किए। परमेश्वर कैसे हमारे अपराधों को क्षमा करता है? परमेश्वर के वचन में इब्रानियों 8 अध्याय 12 पद और यिर्मयाह 31 अध्याय 31 से 34 पद। इब्रानियों 8:12 में लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण या याद नहीं करूंगा। परमेश्वर का क्या कहता है जी वचन में? मैं उनके पापों को फिर याद स्मरण याद नहीं करूंगा। सो परमेश्वर की तरह माफ करने का अर्थ है हम फिर याद नहीं करेंगे। फिर यशायाह 38 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, मेरे सब पापों को तूने पीठ के पीछे फेंक दिया है। परमेश्वर क्या करता है जी?
हमारे पापों को अपने सामने फेंकता है, पीठ के पीछे फेंकता है। हम क्या करते हैं, कई बार फेंकने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने सामने फेंक देते हैं ताकि समय आने पर याद कर सके और दूसरों को याद दिला सके। परमेश्वर इसलिए पीठ पीछे फेंकना चाहता है क्योंकि उनको याद भी नहीं करता, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। सुनाना नहीं चाहता, ताना नहीं मारना चाहता। फिर मीका स्वागत है 19 पद में, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तो उनके पापों को कहां डाल देगा जी? तो परमेश्वर कहां डालता है पापों को? गहरे समुद्र में। हमें भी गहरे समुद्र में डालना है, जहां से वो हमें दिखे भी नहीं। हाँ, एक दूसरे की तरक्की के लिए, एक दूसरे के सुधार के लिए हम जरूर जब समय मिलता है दूसरे को समझाएं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसकी मदद करना, उस पाप में से, प्राप में से निकलना। यदि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो जबरदस्ती ना सुनाए। सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबरदस्ती ना सुनाए। प्रार्थना के विषय में जिन पर हमें भरोसा है कि वो सचमुच में प्रार्थना करेंगे, उनके साथ हम इस किसी की समस्या जो है उसको बांट सकते हैं। यदि कोई गंभीर बात है तो हम प्रार्थना के लिए बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिन पर हमें भरोसा है कि वो प्रार्थना करेंगे। बहुत से लोग कह देते हैं प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो सुनकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को बताने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो हर एक को प्रार्थना के लिए बोलने की जरूरत है। हमें भी परीक्षा आ सकती है कि हम इस बहाने ये भी 100 लोगों को बताएंगे कि उसके लिए प्रार्थना करो, ताकि 100 लोगों को पता लग जाए ये कितना बुरा है। हम भी कई बार बहुत चालाकी करते हैं, बहुत चुस्ती चालाकी विश्वासी भी कई बार करते हैं, बहुत सीधे बनते हैं। ऊपर से हम बहुत सीधे साधे स्वर्गदूत बनते हैं, लेकिन अंदर हमारी धारणा, भावना कुछ और होती है। मेरे चीजों, प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को व्यभिचार के बारे में उलाहना नहीं देते, उलांबा नहीं देते, कत्ल के बारे में नहीं देते। इस बात के बारे में डांटते थे, इस बात के बारे में डांटते थे कपट के, हे कपटी फरीसियों, तुम चूना फिरी हुई कब्रों जो अंदर से बदबू जिनके अंदर। सो कपट जो है बहुत बड़ा पाप है, और विश्वासी आमतौर पर इस पाप में चलते हैं, पाप करते हैं। इस पाप से भी हमें बचना है, इस पर जय पाना है। जो हम अंदर हैं वही बाहर दिखाएं। उसके बाद हम देखते हैं कि वचन कहते हैं, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो, वैसे ही तुम भी माफ करो। मेरे अजीजों, मत्ती 18 अध्याय उसके 23 से 34 पद तक हम पढ़ेंगे नहीं, इसको समय बचाने की खातिर बाद में आप पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है, एक राजा था जिसने अपने नौकरों से पैसे लेने थे, और एक नौकर उसका ऐसा था जो बहुत बड़ी रकम 10,000 तोड़ी, जो जीवन भर में
उस रकम को अदा नहीं कर सकता था, इतनी बड़ी रकम 10,000 तोड़े का वो कर्जदार था। और एक दिन उस राजा ने कहा, लाओ भाई, जो कर्जा मुझसे लिया है वापस दो। उसने दया मांगी कि मेरे पास है नहीं, जब होगा मैं दे दूंगा। राजा ने उस पर दया की, उसको छोड़ दिया। उसके बाद उसका एक और साथी था, उसने उसको 100 दिनार, बहुत छोटी रकम, 100 दिनार 100 दिन की मजदूरी के बराबर उस समय थी। तो 100 दिनार छोटी रकम उसने देनी थी, लेकिन उसने क्या किया, जिसने 100 दिनार देनी थी उसको गले से पकड़ा और उसको जेल में डलवा दिया। जब राजा को पता लगा, उसने उसको बुलाया और कहा कि मैंने कितनी बड़ी दया तुम पर की, इतनी बड़ी रकम तुमको बोल दिया कि ठीक है, माफ कर दिया, ठीक है, नहीं है तुम्हारे पास कोई बात नहीं, ना दो, जब होगी दे देना। तूने अपने साथी जिसने थोड़ी सी रकम तुझे देनी थी, उस पर दया नहीं की, उस पर तरस नहीं खाया, उसको जेल में डलवा दिया। तो राजा उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में लिखा है, दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। जिसने 10,000 तोड़े देने थे, जिसने आगे दूसरे को माफ नहीं किया था, इसको बहुत बड़ी रकम माफ कर दी गई थी, उसके बारे में लिखा, दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक सब कर्ज ना भर दे तब तक उन्हें के हाथ में, वैसे ही माफ करो जैसे परमेश्वर हमें माफ, उसने हमें माफ। थोड़े समय के लिए गलती करो, हिसाब लगाना शुरू करो। आप हिसाब आता है या नहीं आता, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। जब से पैदा हुई है तब से हमने कितनी गलतियां, कितने पाप, कितने अपराध किए। बहुत सी गलतियों पापों के बारे में आपके परिवार के लोगों को नहीं पता, हो सकता है आपके पति या पत्नी, बच्चों को, माँ बाप को भी नहीं पता, आपको पता है। कितनी बातें हमने बोली जो नहीं बोली चाहिए, कितने काम गलत किए जो नहीं करने चाहिए, कितने गलत स्थानों पर गए, आंखों का गलत इस्तेमाल किया। यदि गिनती करो, अगर आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, तो गिनती करो तो कितने करोड़ गलतियां पाप और अपराध बन जाएंगी। अंदाजा है किसी को? अंदाजा बताओ। कोई सजा नहीं देंगे, अंदाजा तो बता दो। पढ़े लिखे आप में से बहुत बड़ी रकम है। परमेश्वर ने हमारे सब पाप क्षमा किए, यीशु के लहू के द्वारा सब पाप धो दिए, उनकी गिनती नहीं, हिसाब नहीं। लेकिन हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, साथ काम करने वाले कुछ भी करते हैं तो हम उनको दंड देने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, यदि ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अपना बरकत का, आशीष का हाथ हमसे उठा लेता है और हमको दंड देने वालों के हाथ में सौंप देता है। इसलिए वचन कहता है, जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, वैसे ही हम एक दूसरे को क्या करें जी, क्षमा करें। पतरस ने एक बार पूछा कि कितनी बार क्षमा करें, 70 बार करें? यीशु मसीह कहते हैं, वो कहता है 7 बार करें। यीशु मसीह कहते हैं 7 के भी। उसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद हम क्षमा करना बंद कर दें, उसका मतलब है
करते ही रहे, अनगिनत समय क्षमा करते ही रहे। मेरे चीजों, जब हम दूसरे को क्षमा नहीं करते तो हम वास्तव में अपनी आशीषें रोकते, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने बंद हो जाते हैं, हमारी आशीषें रुक जाती हैं, परमेश्वर में बढ़ना हमारा रुक जाता है। तो हम दूसरों को ना माफ करके दूसरे का नुकसान कम करते हैं, अपना नुकसान ज्यादा करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है जी? क्षमा करना है, माफ करना है। क्या करना है? अभी यदि पवित्र आत्मा किसी के बारे में याद दिला रहा है, अभी क्षमा करो, बैठे बैठे। इस बात का इंतजार ना करो कि घर जाएंगे तो क्षमा करेंगे। 35 पद में, मत्ती 18:35, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे, माफ नहीं करोगे, तो पिता भी माफ नहीं। कितने जो चाहते हैं कि प्रभु आपको माफ ना करे? है कोई यहां जो चाहता है कि प्रभु आपको माफ ना करे? सब चाहते हैं कि प्रभु हमें माफ करे। तो हमें क्या करना है? दूसरों को भी माफ करना है, मेरे जीसु। उसके बाद 14 पर, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। इन सब के ऊपर का मतलब है, ये पहले जो बातें बोली गई हैं, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करने के बारे में, माफ करने के बारे में, इन सब से बढ़कर, इन सब से ऊपर एक और बात है, एक और चीज है। वो क्या है जी? प्रेम। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, मेरे जीसु। बांधने के बारे में यहां लिखा गया कि प्रेम को क्या कर लो जी? बांध लो। कटिबंध कमर में बांधा जाता है। आजकल भी बहुत से लोग आजकल भी बांधते हैं, खासतौर पर जब पैदल सफर करते हैं, ताकि कमर कसी रहे। आजकल बेल्ट ने उसका स्थान ले लिया है। तो कहता है प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो का अर्थ है इसे पकड़े रहो, इसे छोड़ो नहीं, इसे जाने ना दो। इसका मतलब क्या है? प्रेम जल्दी से कई बार हमारे हाथ से फिसल सकता है। प्रेम में चलने में हम बहुत जल्दी असफल हो सकते हैं। इसलिए क्या कहता है? प्रेम को क्या कर लो जी? बांध लो। उसके प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मेरे जीसु, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि प्रेम को सबसे बड़ा कहा गया है। पहला ग्रंथ 13 अध्याय 1 पद में लिखा, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। इसका मतलब यदि हम प्रेम नहीं रखते
तो हम अंदर से खाली हैं। हम कीमती नहीं है, हमारी वैल्यू कुछ नहीं है। आजकल तो पित्तल के बर्तन भी लोगों ने छोड़ दिए हैं। पीतल के गहने बनवा के लाऊं, पहनोगे जी? हैं? पीतल के गहने पहनोगे? बोलो नहीं है। पीतल की कीमत कुछ नहीं, सोने की कीमत है, इसलिए उसको यहां भी बिठा लेते हैं, नाक पर बिठा लेते हैं, मक्खी बैठ जाए उसको उड़ा देते हैं। लेकिन सोना हो तो उसको यहां बैठाते हैं, यहां बैठाते हैं, यहां बैठाते हैं। लेकिन पीतल का कोई मोल नहीं। यदि कहते प्रेम ना रखो तो हम पीतल, हमारी कीमत कुछ भी नहीं। फिर पहला Corinthians 13:2, यदि प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि प्रेम ना रखूं तो मैं क्या हूं जी? कुछ भी नहीं। फिर पहला Corinthians 13:3, प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। यदि प्रेम में ना चले, प्रेम ना रखें तो हमें कुछ लाभ नहीं। मेरे जीसु, प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, प्रेम हमको सिद्ध बनाता है। क्या बनाता है जी? प्रेम में चलकर हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है। मेरे जीसु, मत्ती 5:48 में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। कहता जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी वैसे ही क्या बनो जी? सिद्ध बनो। क्या अर्थ हुआ इसका? क्या हम परमेश्वर की तरह सर्वव्यापी बन सकते हैं? हर जगह, एक समय में हर जगह व्यापक होने वाले बन सकते हैं? बताइए, बन सकते हैं या नहीं? नहीं बन सकते। क्या परमेश्वर की तरह सर्वशक्तिमान बन सकते हैं? बन सकते हैं या नहीं? नहीं बन सकते। परमेश्वर की तरह सर्वज्ञानी नहीं बन सकते। लेकिन परमेश्वर की तरह प्रेम में चलते हुए हम परमेश्वर की तरह बन सकते हैं। सो प्रेम सिद्धता का क्या है जी? कटिबंध है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और यह सिद्धता जो है, प्रेम में चलने के द्वारा हम सिद्ध बनेंगे, सिद्धता में हम चलेंगे। मेरे जीसु, प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद तेरे जीवित वचन के लिए, जो वचन हमको जीवन देता है, जो वचन हमें मार्ग दिखाता है। धन्यवाद तेरा वचन प्रभु, जो हमको गिरने से बचाता है, जब गिर जाते हैं खड़ा करता है, सामर्थ देता है। धन्यवाद देते प्रभु, तूने हम पर यह अनुग्रह किया है, हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, नए इंसान यीशु के स्वभाव को पहन लिया है। उसी में हम चलते रहे, उसी में बढ़ते रहे। और धन्यवाद, तूने हमें चुना है, तूने हमें पवित्र बनाया है, तूने, हम तेरे प्रिय हैं, तेरे प्यारे हैं। और अनुग्रह कर प्रभु, हम बड़ी दीनता, करुणा, भलाई और सहनशीलता में चलते हैं। प्रभु अनुग्रह कर, हम दूसरों को क्षमा करके चलें। जैसे प्रभु तूने हमें क्षमा किया है, वैसे हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। ओ हालेलुया। और अनुग्रह दे प्रभु,
तेरे प्रेम में बढ़ते रहें। तूने जो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में डाला, उस प्रेम में बने रहें और बढ़ते रहें। हम सब अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, जितने भी लोग तेरा वचन सुनते हैं प्रभु, उन सब के जीवनों को इस वचन के द्वारा छू और बदल प्रभु। हम इस समय उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोरोना के कारण पीड़ित हैं, उन पर दया कर, उन्हें छुटकारा, चंगाई दे, तौबा का मौका दे। जिन परिवार से डेथ होगी, अपने परिवार को शांति दे, उस गम को बर्दाश्त करने की ताकत दे। ओ हालेलुया। हम अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। सब सुनने वालों को भी तेरे हाथ में देकर तेरा अनुग्रह में पहुंचाते हैं। सब तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।